सभी को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। आज हम कार्तिक महात्या का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी, संगम, नदी, सरोवर, दबे कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर ना धोवें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहे कि जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पीवें, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देवें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाए तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त तथा चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल पैखंड को प्राप्त होते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहनों का दान करता है, उसको ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती है और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसका आप पूरा कर लेना। जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्या का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आपको 6वां अध्याय सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूर्य जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक शौनक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है।
चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूची, आप कृपा करके कार्तिक महात्या इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूची कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे धाम को तृप्त हो गए, क्योंकि कमल जैसे नेत्रों वाली सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई है। जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में से सबसे अधिक मुझे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अंत में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम सबको मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विनोद करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए अदय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो भी मैं वो बतला दूंगा। सत्याभामा कहने लगी कि हे स्वामिन, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, गरुड़ पर बैठ के आपके साथ इंदिरा आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सब वित्रांत विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा एक दिन रात को अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंदन नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखे वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे में बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा। मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मेरे अन्न तथा प्रबंध भोजन का प्रबंध कौन करेगा। मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए वह अचेत होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गई। और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरे भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, वह जीव मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई, तब भी दुर्लभ शरीर वाली गुणवती स्नान को गई, गंगा स्नान में गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी। तब श्री दुर्बल शरीर वाले गुणवती गंगा स्नान को गई।
अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शीतल होकर वही भूमि पर गिर पड़े। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठकर हम उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बन गए और तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्रिया हुई। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने देवदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसी प्रकार कार्तिक मास का छठा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, और छोटी सी घंटी है ना, उसको तो ज़रूर दबा देना। ना सब्सक्राइब करने का मूल्य लगता है कोई, ना घंटी दबाने का, वो सब फ्री है। धन्यवाद।